जिम्मेदार पद पर वो बैठे हुए हैं, उनसे उम्मीद नहीं। ठीक है सर, मैं आती हूँ। सब्जी और फलों को मजहब के आधार पर नहीं बांटा जा सकता आदित्य जी, यह स्पष्ट है। ठीक है सर, रुकिएगा। राजीव जेटली जी, अब ये बताइए कि जिम्मेदार पद, जिम्मेदार व्यक्ति, लेकिन इस तरह की अमर्यादित भाषा संविधान के खिलाफ है सीधे तौर पर, चूंकि देश को बदनाम करने की बात है। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ या नहीं? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के ये बड़े अध्यक्ष हैं, केजरीवाल सरकार के माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े पद पे बैठे हैं। बहुत बड़े पद का मतलब होता है कि केजरीवाल साहब के साथ हर रणनीति बनाने में भागीदार भी रहते होंगे। किस तरीके की स्टेटमेंट कब देनी है, ये हिदायत भी उनको मिलती होगी। ये हिदायत कोई अपने लेवल पे कोई विधायक या कोई अध्यक्ष या कोई और कोई पदाधिकारी नहीं बोल सकता किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर। तो ये तो स्पष्ट है कि जाकिर नायक इनका हीरो है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, ये हमारा एक ऐसा देश है जिस देश के अंदर, दुनिया के अंदर ये मिसाल है कि जो देश का पुलिस वाला, जो देश का डॉक्टर किसी से पत्थर खाता हो फिर भी उसका इलाज करता हो, वो ऊपर से पत्थर मारते और वो हाथ में उनकी ट्रीटमेंट की किट लेके घूम रहा हो, कह रहा हो कि मैं आपको बचाना चाहता हूं। कल का केस मैं आपको बताना चाहता हूं, झज्जर के अंदर जो तबलीगी समाज के लोग आए थे, जब वो पहले आए थे तो उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया है यहां पे पैरामेडिकल स्टाफ को, हरियाणा के झज्जर में। और जब वो कल वहां से निकले ट्रीटमेंट करवाने के बाद तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि हमें गुमराह किया गया, हमें गलत बताया गया, हमारे साथ तो पुलिस, हमारे साथ तो पैरामेडिकल स्टाफ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है, हमारे को जिंदगी दी उन्होंने दोबारा। तो मुझे लगता है जितने भी मौलाना मौलवी हैं, इनको बैठकर बोलना चाहिए कि वो लोग आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। वो पैरामेडिकल स्टाफ, लेकिन जफरुल इस्लाम ने तो चिट्ठी लिख दी, दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी थी इस पोस्ट से ठीक पहले, जब उस पर जवाब नहीं मिला तब उन्होंने ये पोस्ट किया। वो तो कह रहे हैं कि आपने आकर अलग से जमातियों का जिक्र क्यों किया उस लिस्ट में, जवाब दीजिए। वो तो जमातियों को बचाने का काम कर रहे थे। नहीं, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि जिन जमातियों को मौलाना साहब ने कहा था मस्जिद में आके मरे, अगर वो मरे होते मस्जिद में शायद उनको पूछने वाला भी ना होता, क्योंकि मौलाना साहब तो खुद तो गायब है। इसी तरीके से जो अध्यक्ष है जफरुल इस्लाम खान, ये भी वहां पर नजर ना आते। ये सब वो लोग हैं जो ऊपर बैठ के राजनीति करते हैं, नीचे वाले लोगों को कि जान खतरे में डालना चाहते हैं। आखिर में जान किसने बचाई? जान भारत की सरकार ने बचाई, जान नरेंद्र मोदी जी ने बचाई। मोदी जी ने जो गाइडलाइन तय करी है, जिसके चलते डॉक्टर्स मरने को तैयार हैं, बीमारी से नहीं, पत्थर से, गोली से भी मरने को तैयार है, लेकिन आपका उपचार करना चाहते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं केजरीवाल साहब को माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल साहब के बार बार विधायक और बार बार अध्यक्ष इस तरह की स्टेटमेंट आते हैं। केजरीवाल साहब क्या करते हैं? शाम को आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केवल आकर मोदी जी की दो तारीफ करते हैं और मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, मेरे साथ चेतन भी जुड़े हुए हैं। चेतन, हम ये तस्वीरें जब देखते हैं, हम इस तरह के पोस्ट जब पढ़ते हैं, तो एक ही सवाल मन में आता है कि क्या आखिर ऐसे लोगों ने जिम्मेदारी ले ली है? क्या ऐसे लोगों ने ठेकेदारी कर ली है क्या तमाम देश के मुस्लिम समाज की, कि ऐसे भड़काऊ बयान वो दे रहे हैं और सीधे सीधे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपका बहुत ही सुंदर सवाल है कि इन लोगों ने ठेकेदारी ले रखी है। उसी तरह से जैसे ये इस्लाम साहब ने ठेकेदारी नहीं ले रखी, उसी तरह से कुछ जमातियों ने पूरे मुस्लिम समुदाय की जिम्मेदारी नहीं ले रखी है। वो पूरे मुस्लिम समुदाय को हिंदुस्तान के रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जो पूरे विश्व में तीसरे नंबर की आबादी हमारे देश में है। यहां पर समझने की बात है, देखिए जिस तरह से अभी जे